तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एक्सेलरेशन क्लासेस। तो आज हम बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक होने वाला है। इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं अच्छे से, बेसिकली होता क्या है। पिछले चैप्टर हमने फंक्शंस के बारे में समझा। आज हम फंक्शंस के बारे में नहीं समझेंगे, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं होता क्या है। देखो, सबसे पहले ना एक छोटी सी चीज समझो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखो, आपने पढ़ी होगी 10th 9th क्लास में, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद इसको खत्म करते हैं ना। लेट्स एज्यूम मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, मानो कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया और ये जो मेरा ट्राइंगल है ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको समझना है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब समझो, ध्यान से समझना। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। 90 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया। अब समझो होता क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। ये जो होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। ये तो सब आपको जानते होंगे आप लोग। जो हमारी हाइपोटेनियस होती है। नाउ दिस इज अवर बेस, ये हमारा बेस होता है। और ये हमारी परपेंडिकुलर होती है ना। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई, पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ना। यही पाइथागोरस थ्योरम कहती है। और अगर हमें हाइपोटेनियस निकालनी है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रूट को इधर भेज देंगे, ये हमारी आ जाएगी हाइपोटेनस है ना। ये हाइपोटेनस थी। अब बेसिकली हमें समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होते हैं। रेशोस के बारे में समझना है। तो पहले ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस समझते हैं। तो व्हाट क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। देखो, ध्यान से समझना। मैं एक और फिगर बनाता हूँ और इसको अच्छे से समझते हैं ध्यान से। ठीक है, समझो, मैंने एक ट्राइंगल और बनाया। ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये समझ नहीं आता तो कई बार प्रॉब्लम भी आती है ना। समझो, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने कहा कि भाई, ये हमारी हाइपो है, हाइपोटेनियस जिसे कहते हैं हम। ये हमारा बेस है जिसको मैं बी से दिखा रहा हूँ। नाउ दिस इज अवर परपेंडिकुलर है ना। तो समझो, समझो ये चीज कि अगर मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है। अब ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ थीटा यहाँ बनेगा, थीटा एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। साइन थीटा, मैं बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी पी बाय एच। अब ध्यान से समझना, जहां एंगल बनता है, जहां एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। और जो नीचे वाली साइड होती है वो हमारा बेस होता है ना। इतनी बात समझ आती है। सामने वाली साइड, ये सामने वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है। तो जहां एंगल बनता है सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर, जहां एंगल बनता है उसके नीचे वाली साइड जो होती है बेस होती है ना। तो इसी से हमें समझना है। ठीक है, बात समझ आती है। हमने साइन थीटा को डिफाइन करा। देन उसके बाद अब ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि भाई कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस है ना, बी बाई एच। सिमिलरली उसी तरीके से जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। ये तीन फंक्शन थे जो हमें समझ आए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, साइन का जो इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स जो होता है वो होता है कोसेक, कोसेक थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, थीटा यहाँ बन रहा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? साइन का इनवर्स होता है, मतलब एच बाय पी। क्योंकि वो साइन का उल्टा होता है, साइन का अपोजिट है ना। सिमिलरली कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। कॉस का अपोजिट, कॉस का इनवर्स सेक थीटा होता है। तो कॉस का इनवर्स क्या बनेगा? एच बाय बी है ना, यही बनेगा ना। और टेन का इनवर्स क्या होता है ये भी आप जानते हैं कि टेन का इनवर्स जो होता है वो कॉट होता है, कॉट थीटा। ठीक है, सारी बात समझ आ रही है। और कॉट थीटा क्या होगा आपका? कॉट थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये सारी चीजें अभी आपको समझ आ गई। अब थोड़ा सा क्या करना है, इस पे एक और चीज समझो, है ना। आगे चलते हैं एक बार, इसको ना एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम।
तो जरा समझते हैं एक बार। मैं लिखता हूँ कि भाई एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। मुझे क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कैलकुलेट करने हैं ना। तो कैसे करना है, देखो फिगर क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ये जो साइड है वो 3 है, ये जो साइड है वो 4 है ना, दिस साइड इज 5 है ना। बात समझ आती है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन गिवन कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो है वो एंगल ए बन रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकाल के दिखाने हैं। कैसे निकालेंगे बताओ। देखो क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। मुझे एक बात बताओ, साइन ए, यानी साइन ए, साइन एंगल कहाँ बन रहा है, ये रहा ए, ए कहाँ है, ये रहा, ये मेरा ए है। मुझे एक बात बताओ, साइन का हमने साइन साइन का रेशो कैसे डिफाइन किया, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो इस फिगर में हमें यही देखना है कि पी बाई एच क्या है। ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारी हाइपोटेन्यूस है। ठीक है। अब देखो, साइन ए, साइन ए होता है पी बाई एच, साइन ए होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली अब ये चीज देखो कि पी क्या है, परपेंडिकुलर। देखो जहां एंगल बन रहा है उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो परपेंडिकुलर हो गई 3, और उसके जस्ट नीचे वाली जो साइड होती है वो होती है बेस, ठीक है, वो होती है बेस। बट यहाँ पे हाइपो कितनी है, यहाँ पे हाइपो मांगी है, तो हाइपो कितनी है 5। हमने साइन ए निकाल लिया। ऐसे ही निकाले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अब मुझे एक बात बताओ, सिमिलरली उसी तरीके से कॉस बी क्या होगा, कॉस बी नहीं, कॉस ए, है ना, एंगल तो ए बन रहा है। कॉस ए, मुझे कॉस ए बता दो। कॉस ए क्या होगा, जैसे साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो होता है, सिमिलरली जो कॉस बी होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपो, बेस अपॉन में हाइपो। देखो मैं हाइपोटेन्यूज को हाफ में करके बोल रहा हूँ, हाइपो है ना। तो समझो, कॉस ए एंगल यहाँ बन रहा है, बेस कहाँ होगा, नीचे वाला 4 है ना, 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है 5। तो कॉस ए भी हमारा रेशो आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सिमिलरली अगर जैसे हमें टेन निकालना हो, टेन ए, देखो टेन का बन रहा है ए, ये रहा, सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस। तो होगा क्या, ये क्या होता है, पी बाय परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, देखो मैंने क्या लिखा है, टेन थीटा पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना है 4। देखो हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक बचे हुए रेशियो हैं वो तो सारे इनके इनवर्स ही होते हैं। जैसे देखो इधर, जैसे मैं बोलूँ कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होगा, मुझे बता दो कॉसेक ए क्या होगा। कॉसेक ए होगा 5/3, ठीक है। और जैसे मैं बोलूँ कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए क्या होगा, सेक ए होगा हमारा 5/4। और मुझे ये बता दो कि फिर कॉट ए क्या होगा, कॉट ए हमारा होता है 4/3। समझ आती है बात, कॉट ए समझ आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग कैसे बनाया जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। देखो मैंने क्या कहा था, जहां एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उसी चीज को देखते अब हमें क्वेश्चन देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना। अब देखो, मैं मानता था यहाँ पे तो ए एंगल बन रहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि एंगल यहाँ पे बन रहा है बी एंगल। अब मुझे बी के रिस्पेक्ट में निकाल के दिखाओ सारे फंक्शन, बिल्कुल निकाल देंगे। देखो कैसे निकलेंगे, देखो साइन बी, मुझे बताओ साइन बी, ये रहा तुम्हारा बी, बी के सामने वाली साइड अब क्या हो गई, परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड क्या हो गई, अब बेस हो गई। तो साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यही होता है। तो परपेंडिकुलर सामने वाली है, तो मतलब 4/3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ऐसे निकल गया। अब मुझे बताओ कॉस बी क्या होगा, देखो कॉस बी एंगल सामने वाली परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस है ना। तो कॉस बी सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉस बी क्या होता है बी बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा, बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 3, देन जो एच है हमारा वो है 5। देखो हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, देखो
हमारी जो हाइपो है वो 3 नहीं है, वो 5 है ना? बिल्कुल ठीक बात है। टैप थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं अपना। अब देखो एक चीज़ और देखो, इसी फिगर में हमने कॉस निकाल लिया। अब मुझे बताओ टेन बी क्या होगा? टेन बी क्या होता है? पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बी यहाँ बन रहा है, तो परपेंडिकुलर सामने वाली, और बेस क्या होगा? नीचे वाला। तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 4, नीचे वाला बेस यानी 3, है ना? समझ आया? अब देखो, अब इनके इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक बी। कॉसेक बी निकालना है, ए थोड़ी निकालना है। कॉसेक बी निकालते हैं। कॉसेक बी क्या होगा मुझे बता दो। इनवर्स ही होगा भाई इनका साइन का, है ना? तो होगा क्या? 5/4। और कॉट बी क्या होगा? कॉट बी किसका इनवर्स होता है पता आपको? कॉट बी 10 का होता है, तो 10 का इनवर्स क्या होगा? 3/4। और जो सेक होता है, सेक बी जो कॉस का इनवर्स होता है, तो सेक बी क्या होगा? देखो कॉस बी का इनवर्स ये होगा 5/3। समझ आया? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, इजी वे में सीखा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना सीखा। देन अब हम कुछ एक दो फॉर्मूले लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। उन फॉर्मूलों को ना आप थोड़ा याद कर लेना, है ना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो आप बचपन से ही जानते हो कि इसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद रख लेना, है ना? आसान था। अब एक चीज समझो कि हम इस फॉर्मूले से थोड़े और फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मुझे साइन स्क्वायर को अलग करना है, साइन स्क्वायर थीटा को अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। और अगर मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, है ना? ये आ गया फॉर्मूला साइन थीटा का। सिमिलरली मुझे एक चीज बताओ, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकाल के दिखाओ। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? तो कॉस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर रूट में जाएगा ना, है ना? ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है, वहां से स्क्वायर रूट में जाएगा, है ना? तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये चले गया रूट में, है ना? कॉस का फॉर्मूला भी बन गया हमारा, है ना? देखो हमारा कॉस का फॉर्मूला भी बन गया। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो समझ आ गया, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, या क्वेश्चन को छोड़ते हैं, एक काम करते हैं, आगे का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखा, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाना चाहता हूँ, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, मैंने आधा लिख दिया, फंक्शन को चला लेना काम, है ना? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली होते क्या है? पहले तो आप ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझेंगे, है ना? समझो ग्राफ, ग्राफ के बारे में पहले थोड़ा सा। मैंने एक ग्राफ बनाया, है ना? मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। अब देखो, मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरी वाई एक्सिस है। नाउ दिस इज वाई एक्सिस, नाउ दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, तो वाई डैश से दिखा देते हैं। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स डैश से दिखा देते हैं। अब देखो, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। और अगर ये पहला क्वाड्रेंट है तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से नाम से जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। now ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? अब क्वाड्रेंट के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, क्वाड्रेंट के बारे में आपको ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे, एक मिनट रुकिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरी फिगर को। एक मिनट, कंट्रोल सी।
कहाँ कॉपी हो गई भाई, ये क्या हो गया। काम करते हैं, वापस लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी की वजह से ना, एक तो कई बार तो समझ ही नहीं आती है टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है ना, तो खुद ही बनाते हैं, छोड़ो। देखो मैंने एक दोबारा से ऐसा ग्राफ का सिस्टम बना लेता हूँ, है ना। मैंने बनाया। अब देखो क्वाड्रेंट के बारे में आपको समझ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। यहाँ पे जो भी हम एड्रेस पुट करते हैं ना, जो भी एड्रेस पुट करते हैं वो एक्स जो होता है वो प्लस का होता है, और जो वाई होता है वो भी प्लस का होता है ना। यहाँ पे जो भी एड्रेस पुट करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स जो हमारा होता है वो माइनस का होता है, वाई जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, है ना। है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वाई जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो। मान लो मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ प्लॉट, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करो। जैसे ए पॉइंट है मेरा, मैं कह देता हूँ 2 3, एक बी पॉइंट है मेरा -2 -3 यहाँ, ठीक है। और एक मेरा सी पॉइंट है, सी पॉइंट है जो है +4 -2। एक है डी पॉइंट मेरा -5 -4 है। इन सारे ग्राफ को, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देखो मैं देख लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो मैं सब जगह 5 तक प्लॉट कर देता हूँ। 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, है ना, ओरिजिन कहते हैं ना। देन अब हमें एक चीज समझनी है। समझो मेरा पहला पॉइंट क्या है, मेरा पहला पॉइंट है कि भाई 2 और 3, 2 3 को पॉइंट करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो ये हमारा होता है एक्स वाला एड्रेस, ये हमारा होता है वाई वाला एड्रेस। अब आप नोटिस करो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पे होता है एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। प्लॉट कैसे होगा, देखो एक्स में कितना है, पहले नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे ही करना है। तो ए पॉइंट को प्लॉट करते हैं। प्लॉट कैसे करना है, देखो ए एक्स में कितना है, 2 है, ये रहा ए। और वाई में कितना है, ए देखो एक्स में ए है, और वाई में कितना है, वाई में 3 है, तो ये रहा। तो इस पॉइंट को ऐसे प्लॉट किया जाएगा, है ना। ये जो हमारा पॉइंट है ये ए पॉइंट है, समझ आता है। सिमिलरली उसी तरीके से देखो हमें बी पॉइंट प्लॉट करना है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो ये तो यहाँ होता है माइनस माइनस, है ना। तो इसको समझो कहाँ होगा, देखो एक्स में कितना है -2, ये एक्स वाला पॉइंट है, और ये -3 जो है वाई वाला पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों को जब पॉइंट को मीट कराएंगे तो ये जो एड्रेस होता है ये बी का एड्रेस है ना। समझ आती है बात। अब हम सी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखो एक्स जो है प्लस में है, ये वाला एक्स प्लस में है, और वाई माइनस में है, तो यहाँ पे प्लॉट होगा प्लस माइनस। ठीक है क्या, देखो एक्स जो है वो 4 है, एक्स 4 है, ठीक है, ये रहा मेरा पॉइंट। और वाई क्या है, वाई है -2, एक पॉइंट ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट को जब मीट करेंगे ना, ये जो पॉइंट मीट करने के बाद ये जो एड्रेस बनता है वो सी का एड्रेस बनता है ना। और अगला क्या है हमारा -5 -4, है ना। दोनों माइनस में, एक काम करते हैं एक को चेंज कर लेते हैं, एक को चेंज कर लेते हैं, वाई को प्लस का बना देते हैं, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा -5 और प्लस का, ठीक है। तो एक्स में कितना है -5, और वाई में कितना है +4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बनता है वो यहाँ प्लॉट हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ प्लॉट हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है हमारा ये डी पॉइंट है ना। हमने ग्राफ को प्लॉट करना भी सीख लिया, ग्राफ ऐसे ही प्लॉट्स होते हैं। अब देखो
मैंने आपको पिछली बार कॉन्सेप्ट सिखाया था रेडियन एंगल को किस में मेजर करते हैं, एक तो रेडियन में और एक डिग्री में, है ना। तो रेडियन डिग्री का क्या फड्डा है इसको देखते हैं, क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में देखते हैं, है ना, रेडियन डिग्री को। देन एक क्वाड्रेंट यहाँ बनाते हैं, एक पूरा कार्टेशियन सिस्टम बनाया मैंने। देखो अब ध्यान से समझना, देखो हमें पता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है। अब देखो, देखो ये हमारी इनिशियल लाइन की तरह ट्रीट होती है कई बार, ये हमारी इनिशियल लाइन होती है, ठीक है, ये हमारी इनिशियल लाइन है। देन उसके बाद ये अगर मान लो इनिशियल लाइन थोड़ा सा भी एंगल बनाती है, ठीक है, तो एंगल क्रिएट करेगी। लेट्स से जो इतना एंगल बनाया तो एंगल तो बनेगा ही। अगर हमारी इनिशियल लाइन रोटेट करते, इनिशियल लाइन कितने डिग्री के एंगल पे होती है भैया, मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री के एंगल पे होती है, बिल्कुल ठीक बात है। और बाद में अगर वो पूरा 90 डिग्री चल जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे इसे रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो π/2 एंगल बनता है ना। जब ये इनिशियल लाइन रोटेट करके पूरी इस लाइन तक आ जाएगी तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी पाई एंगल बनेगा। और जब ये लाइन पूरी यहाँ तक रोटेट करके आ जाएगी तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 2π/3 एंगल बनेगा, है ना, 2π/3। और यहाँ पे जब ये लाइन वापस रोटेट करके अपनी सेम इनिशियल लाइन पे आती है तो हमारा एक और एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं 360। और 360 एंगल कितना होता है, 2π, है ना। 360 एंगल कितना होता है, 2π के बराबर जितना एंगल बनेगा। अब ये हमें समझ आया थोड़ा सा एंगल का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमें एक रूल सीखना है कि थोड़े से फंक्शंस हर एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो एक ट्रिक होती है रूल को याद करने की, जैसे मैं बताता हूँ, ASTC रूल, है ना, ASTC रूल, ASTC रूल, ठीक है। ऐसे कैसे याद करना है, इसका मतलब है ऑल, ऑल नहीं, ऐड, ऐड, इसका मतलब है ऐड शुगर टू कॉफी। इसको ऐसे करके याद रखना है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, ऐसे ही याद रखते हैं। अब समझना क्या है, देखो ध्यान से चीज समझना, हमें बेसिकली एंगल बनाना सीखना है, और यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो अच्छे से समझना ठीक है, ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले है ऐड, ऐड मतलब ऐड से शुरू, स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से। किसकी स्टार्टिंग हो रही है, ए से स्टार्टिंग हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, है ना। देन उसके बाद क्या आता है, एस, एस का मतलब होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा। सिर्फ ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे ही नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फिर उसके बाद आता है टी, टी मतलब टेन। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में सी, सी मतलब कॉसेक, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे नेगेटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। हमें यूज कैसे करना है इस रूल का, कहाँ यूज करना है बिल्कुल नहीं पता। अब ध्यान से समझना है कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है, आगे चलते हैं। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब अच्छे से समझेंगे कि हमें इसका यूज क्या करना है। जैसे देखो, समझो, कोई कहता है कि भाई आपसे ना वैल्यू निकालनी है। देखो हमने बचपन में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे देखो हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एक काम करता हूँ, मैं इनको यहाँ ना लिखवा के इसके साइड में लिखवा दो, ठीक है। और इसको डायग्राम को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। मैं एक चीज़ समझाता हूँ सबसे पहले आपको, देखो जो हमारा होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, ये होता है।
और फिर उसके बाद cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, है ना। इतनी बात समझ आती है। और क्या पढ़ा था हमने, और पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यही पढ़ा। और फिर उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, यही पढ़ा है ना हमने। अब हमें एक चीज समझनी है, देखो दो चीजों के बारे में समझना है, ध्यान से समझना। हमारे दो तरीके के एंगल्स होते हैं क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। एक होता है पेरेंट एंगल, ठीक है, एक होता है हमारा पेरेंट एंगल, और एक होता है हमारा चाइल्ड एंगल। एक होता है पेरेंट एंगल और एक होता है चाइल्ड एंगल, है ना। समझना क्या है, पेरेंट एंगल कौन से होते हैं, 90 और 270 वाले, है ना। और जो हमारे चाइल्ड एंगल होते हैं वो 360 वाला एंगल होता है और 180 डिग्री वाला एंगल होता है। बात समझ आती है। अब ध्यान से समझना, अगर हमारे पेरेंट एंगल हमें मिलते हैं किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर देंगे, है ना। कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज कर देंगे, टेन थीटा को टेन थीटा को कॉट थीटा में चेंज कर देंगे, है ना। बट बट अगर हमारे चाइल्ड एंगल हमें देखने को मिलते हैं जैसे 360 180, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे एंगल देखने को मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा ही रखेंगे, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रखेंगे, टेन थीटा को टेन थीटा ही रखेंगे, है ना। बात समझ आती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं क्या करूंगा, आपको ये जो फॉर्मूले है ना, इनको निकालना सिखाऊंगा, इसको कैसे बनाते हैं, है ना। देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखना चुटकियों में बनना स्टार्ट होगा। मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक फिगर बना देता हूँ कि भाई मैंने एक सिस्टम बनाया, कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ पे मेरा π/2 होता है, यहाँ पे मेरा पाई होता है, यहाँ पे मेरा 2π/3 होता है, जिसे हम कहते हैं 270 डिग्री, लिख देता हूँ वो भी, ठीक है। और ये 180 डिग्री होता है, बाकी π/2 तो पता है 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे होता है, देखो फिर थ्री थ्री नहीं 2π आएगा। यहाँ पे होता है 2π, जिसको हम 360 डिग्री भी कहते हैं रेडियन में, डिग्री में, है ना। अब देखो होता क्या है कि पहले जो क्वाड्रेंट में होता है वो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, यहाँ पॉजिटिव सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव सिर्फ सेक थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, है ना। हर एक क्वाड्रेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, बट होता कैसे है, देखो सबसे पहली चीज देखो कि साइन के बगल में ये जो एंगल है 90, ये एंगल कौन सा एंगल है, क्या ये चाइल्ड एंगल है या क्या पेरेंट एंगल है। अब ऊपर जाके देखते हैं, देखो भाई ये हमारा पेरेंट एंगल है। अब जब भी कभी पेरेंट एंगल आएगा, जब भी कभी पेरेंट एंगल आएगा, जैसे देखो 90 जो है हमारा पेरेंट एंगल है, जब भी कभी पेरेंट एंगल आएगा, साइन जो है किस में बदल जाएगा, साइन थीटा किस में बदलता है, कॉस थीटा में, है ना। तो साइन किस में बदल जाएगा, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, साइन बदल जाएगा कॉस, ठीक है। अब देखो हमने फंक्शन तो बदल दिया पेरेंट एंगल के चलते, हमने साइन को कॉस में बदल दिया, बट हमें देखना है कि क्या ये कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब ध्यान रखना एक चीज, देखो मैंने कहा कि छोटा सा क्वाड्रेंट बनाओ, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 90 दे रखा है ना, आपको 90 दे रखा है, 90 कहाँ पर होता है, 90 यहाँ पर होता है इस पॉइंट पे, ये बड़ा सा डॉट जो बनाया।
अब ये देखो आगे क्या हो रहा है, 90 में से कोई एंगल माइनस कर रहे हैं, यानी 90 में से कोई चीज माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगी या सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड में तो जाएगी नहीं। अगर 90 में से कोई चीज माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। अब जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस क्या होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा। और ये जो थीटा है इसको कॉस के साथ लगा देना, बस ऐसे ही बनते हैं एंगल, है ना। सिमिलरली हमें क्या करना है, एक और बनाना है, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है। अब देखो अगेन 90 पेरेंट एंगल है, पेरेंट एंगल के लिए कॉस किस में चेंज करता है, कॉस करता है साइन थीटा में, साइन साइन में चेंज करता है, थीटा भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साइन का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगेन एक चीज और देखेंगे, हम इसको कार्टेशियन सिस्टम को दोबारा मिटाते हैं फिर बनाते हैं। देखो भाई हमारा क्या है, एक हमारा जो 90 है, 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, माइनस थीटा है ना, कोई एंगल माइनस हो रहा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो यानी साइन भी पॉजिटिव रहेगा और थीटा इसके आगे लगा देना, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके ये सारे एंगल बन जाएंगे। बट अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, अगर हमें इनके पॉजिटिव वाले एंगल बनाने, जैसे जैसे देखो, जैसे ये चीज समझना, साइन 90 प्लस थीटा, अब बताओ ये कैसे बनाओगे, मुझे एक चीज बताओ, 90 है, 90 है ना, पेरेंट एंगल है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। मुझे पता है थीटा लगेगा आगे, बट देखो पहले क्या होता है, मैंने फिर एक सिस्टम बनाया, मैंने कहा कि 90 यहाँ पर है, ठीक है, 90 में से कोई एंगल प्लस कर रहे हैं हम, यानी कोई एंगल प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब जब कभी भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव, तो कॉस क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव, और कॉस के आगे क्या लगा देंगे थीटा, बन गया हमारा एंगल, ठीक है, बात समझ आती है। सिमिलरली अगर हमें इसका एक और बनाना है, जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, अब देखो 90 प्लस थीटा कैसे बनाएंगे, 90 है पेरेंट एंगल है, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है। अगेन क्या दे रखा है 90, 90 में कोई एंगल ऐड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव, तो साइन क्या होगा नेगेटिव, ठीक है, बात समझ आती है, तो साइन क्या होगा नेगेटिव और आगे क्या लगा देंगे थीटा, ऐसे ही बना देते सारे एंगल। तो इस क्लास को थोड़ा सा यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है बच्चों, क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आपको वीडियो देखने में भी परेशानी आएगी, ज़्यादा लंबी वीडियो देखी नहीं जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और बेसिक मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास को यही एंड करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर वीडियो में कोई भी कमी लगे तो मेरे को कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।